हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रवीण कुमार। मैं आपको देख सकते हैं आज मैं ऑटोडेस्क पावर मिल के अंदर बताने वाला हूँ। ये दो होल फीचर्स है, ये दोनों होल है, होल फीचर सेट। तो जो डीलिंग का प्रोग्रामिंग के बारे में आज मैं बताने वाला हूँ। डीलिंग का प्रोग्राम तो आपको सबको पता है, लेकिन इसमें कुछ प्रोग्राम जो है ना कॉमन्स आते हैं, जो कॉमन प्रॉब्लम है, लेकिन आपको समझ में नहीं आ जाता। तो बहुत से कमेंट ऐसे आ रहे थे, तो मैं उस रिलेटेड एक वीडियो में बना देता हूँ कि क्या होता है कि हमारा जब प्रोग्राम जनरेट करते हैं तो अलग अलग टाइप से निकल के आता है, उनको एडिट करने में बहुत से प्रॉब्लम्स होते हैं। ठीक है, तो मैं क्या किया, उसके लिए मैं प्रोग्रामिंग कर देता हूँ। देख सकते हैं ये होल फीचर्स को लिया और मैं अप्लाई कर दिया। अप्लाई करने के बाद देख सकते हैं मेरा होल फीचर्स डाउन में है, और डाउन करने के बाद जो अगर तो मेरे को इधर माइनस में दिखा रहा है, तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, जीरो कर देता हूँ। जीरो करूंगा तो मेरा ऑटोमेटिक फीचर्स ऊपर की तरफ आ जाएगा, क्योंकि मेरा जो जेड का वैल्यू है वो टॉप पे है, बॉटम गोल है, बॉटम में थोड़ा सा नीचे की तरफ माइनस में है। इसकी वजह से ऐसा है। तो मैं क्या कर लेता हूँ, लेने के बाद अभी ये देख सकते हैं मेरा होल फीचर सेट बन गया है। अभी मैं क्या करता हूँ, इसके लिए मैं कमांड को सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, कमांड में चला जाता हूँ। कमांड में जाने के बाद डीलिंग का जो कमांड है उसको ले लेता हूँ। लेने के बाद इसको मैं ओके करके आ जाता हूँ इसके अंदर। अब मैं इसको सेटअप में चला जाता हूँ। सेटअप में जाने के बाद पहले से टूल ले लेना है। तो लेकिन आपको एक चीज मैं बता देता हूँ कि जो आपका टूल है ना, डीलिंग के लिए आप कभी ऐसा मत सोचो कि डीलिंग के लिए हमको डीलिंग का ही टूल चाहिए। नहीं, आपका होल जैसे 20 का है तो आप होल 1 का भी कटर को यूज कर सकते हो। जब भी होल से माइनस होना चाहिए आपका कटर, ये आपको ध्यान रखना है। आपका कोई दिक्कत नहीं आएगा होल में प्रॉब्लम लगा। जिससे आपका होल अगर 10 का या फिर 11 का भी यूज करोगे तो डीलिंग का प्रोग्रामिंग आज में प्रॉब्लम हो, डील का प्रोग्राम बनेगा लेकिन रेट बताने लगता है, और बाकी कोई दिक्कत नहीं होता है। तो देख सकते हैं मैं सब पैरामीटर्स का पैरामीटर डाल देता हूँ। डालने के बाद मैं क्या करूंगा, प्रोग्राम को जनरेट करूंगा। देख सकते जनरेट नहीं करूंगा, पहले मैं प्रोग्राम बना लेता हूँ। तो देख सकते हैं इसमें गया मैं प्रोग्राम को बना लेता हूँ। तो ये देख सकते हैं मेरा प्रोग्राम बन गया। अब ये जो प्रोग्राम बना है, ये अभी देख सकते हैं रेड ऊपर दिख रहा होगा, हल्का सा ऊपर दिख रहा है। तो ये हमारा एक प्रोग्राम बन गया। तभी ये प्रोग्राम जो मैं बना इसको मैं क्या करूंगा, कॉपी कर लूंगा। क्योंकि मैं दो टाइप में प्रोग्राम बनाऊंगा, दोनों का अलग अलग। तो मेरा एक नंबर देख सकते हैं ये प्रोग्राम है, इसके मैं लिंक में चला जाता हूँ। और जस्ट लिंक में जाने के बाद देख सकते हैं लिंक में जाके मैं सेफ रहता हूँ। देख सकते हैं जितने भी ऑप्शन है सब में सेफ है। ठीक है, एक नंबर वाले में सब में सेफ है। ठीक है, ये सेफ हो गया, इसको मैं अप्लाई एक्सेप्ट कर देता हूँ, फिर कॉपी कर लेता हूँ। जस्ट कॉपी करने के बाद फिर से इसके लिंक में चला जाता हूँ। देख सकते हैं इसको 2 नंबर डाल देता हूँ, ऊपर वाला 1 नंबर है। इसके लिंक में चला जाता हूँ और इसके भी लिंक में जाके मैं सबको स्कीम कर देता हूँ। सेफ से क्या कर रहा हूँ, इसको स्कीम कर रहा हूँ, क्योंकि ये 2 नंबर है। 2 में नंबर में जा रहा हूँ और सबको स्कीम कर देता हूँ। स्कीम हो गया। अब 1 नंबर जो है सेफ में है, दूसरा स्कीम में है, 2 नंबर वाला। ठीक है, अब इसका देख सकते हैं प्रोग्राम कुछ इस तरह से दिख रहा है। अब हम इसको क्या करेंगे, दोनों को जनरेट करेंगे। ये दोनों होल हो गया। अब इसका प्रोग्राम को हम क्या करेंगे, जनरेट करेंगे। अब दोनों को अलग अलग देखेंगे कि इसमें क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। ठीक है, तो ये हो गया मेरा। अभी हमको क्या कर लेना है, देख सकते हैं हमारा दोनों प्रोग्राम बनने का ऊपर वाला देख सकते हैं इस तरह से चल रहा है और नीचे वाला है। तो अब हमको क्या करेंगे, राइट क्लिक करके इसको एनसी कर लेते हैं, ऐड टू एनसी कर लेते हैं, उसको जनरेट कर लेता हूँ। ये हमारा 1 नंबर का प्रोग्राम को जनरेट कर लेता हूँ, अलग अलग जनरेट कर लेता हूँ मैं। और 2 नंबर प्रोग्राम को भी जाता हूँ और ऐड टू एनसी कर लेता हूँ। इसको भी ऐड टू एनसी कर लेता हूँ, जनरेट कर लेता हूँ। ये दोनों प्रोग्राम को मैं क्या कर लिया, जनरेट कर दिया। ठीक है, ये हमारा जनरेट हो गया। अब ये दोनों को मैं ओपन कर लेता हूँ सामने सामने, एक दूसरे के सामने। ठीक है, तो देख सकते हैं ये हो गया मेरा। अभी मैं क्या करता हूँ, ये जहाँ से पोस्ट किया हमारा गया वहां गया है, उसको दोनों को ओपन कर लेता हूँ। देखो 1 नंबर को मैं ओपन किया और 2 नंबर को भी ओपन किया, 2 नंबर ओपन हो गया। अब मैं बंद कर देता हूँ, दोनों प्रोग्राम को अलग सामने सामने रख देता हूँ। तो देख सकते हैं ये मेरा 1 नंबर है, 1 नंबर 2 नंबर है। तो अभी देख सकते हैं मैं पहले दोनों को कॉमन रख देता हूँ। अब ये मेरा 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये आपको समझ में आ गया। अभी 1 नंबर 2 नंबर, इसमें प्रॉब्लम क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। अभी देख सकते हैं ऊपर से आप देखेंगे तो आपका फीड, ये में जो कूलेंट ऑन होता है जब तक, जहां से वहां तक का आपका सबका सेम है। ये देख सकते हो ऊपर तक का आपका सबका कॉमन है, दोनों का कॉमन दिख रहा है। इसका भी कॉमन है, दिख रहा है आपको, वो भी कॉमन है, आपको दोनों का कॉमन दिख रहा है, सेम दिख रहा है। और इधर नीचे देख सकते हैं इसमें कोऑर्डिनेट लिखा हुआ है, इसमें भी कोऑर्डिनेट है। इसमें आपको जेड का वैल्यू दिख रहा है, इसमें आपको जेड का वैल्यू दिख रहा है। फिर इसके बाद आपका अलग है। तो यहाँ तक आपका कॉमन ही होता है, ये यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद आप देख सकते हैं नीचे का ऑप्शन और मिल रहा है G81, इसमें भी G81 है। अब ये G81 में देख सकते हैं इसमें कोऑर्डिनेट में से दोनों का बराबर है। जेड माइनस अपना 10 mm, आर हमारा 4 mm है, फीड डाला हुआ है, ये दोनों का सेम है। लेकिन जस्ट हम इसके नीचे देख रहे हैं 2 नंबर वाले में, 1 नंबर वाले में देख रहे हैं तो उसमें एक ही कोऑर्डिनेट है, 81 का ऑप्शन एक ही है, बाकी में क्या लिखा हुआ है, सिर्फ कोऑर्डिनेट है। और इसमें अगर हम दो देखते हैं 2 नंबर वाले में, तो 2 नंबर वाले में देख सकते हैं 81 को एक ऊपर लिखा हुआ, दूसरा भी 81 है, मतलब 2 डील है तो 2 81 आ गया, 2 डील है। और इसमें एक ही है, इसमें 2 है। ऐसा क्यों है, क्योंकि इसमें मैं सेप के जगह पे स्कीम यूज किया।
2 नंबर में मैं क्या किया, 1 नंबर में देखो हमारा ओके था, और 2 नंबर में स्कीम के जगह पे हम लोग क्या यूज किया, सेप के जगह पे स्कीम यूज किया। 1 नंबर में देखो मैं क्या यूज किया हूँ, सेप यूज किया हूँ। इसके लिए मेरे को देख सकते हो ये कैसा दिख रहा है, ऊपर की तरफ जंप कर रहा है, बॉट प्लस में जा रहा है, प्रोग्राम प्लस में जा रहा है। इसमें देख सकते हैं सेप यूज किया। अगर मैं देख सकते हैं सेप यूज किया, अगर मैं बताऊं आपको कि मैं 2 नंबर वाले में गया, और 2 नंबर वाले में देख सकते हैं कुछ इस तरह से दिख रहा है आपको, व्यू कैसा दिख रहा है, इस तरह से दिख रहा है, ये लाइन दिख रहा है, वो भी बॉटम की तरफ नीचे, ऊपर की तरफ माइनस मतलब प्लस, हम लोग हाइट में जितना उठाएं उतना नहीं चल रहा है। और लिंक में जाके देख सकते हैं तो देख सकते हैं इसमें स्कीम है। इसके वजह से ही, ये स्कीम के वजह से ही प्रोग्राम वो आपको डबल 81 का प्रोग्राम आपको देखने को मिल रहा है। ये देख सकते हैं डबल 81 का प्रोग्राम आपको इसीलिए देखने को मिल जाता है क्योंकि वो मैं स्कीम में रखा हूँ। आपको क्या करना है, शेप में रखना है। अगर शेप में रखोगे तो आपका एक कोऑर्डिनेट आता है जहां से आपका प्रोग्राम चलता है। इससे क्या फायदे होते हैं, ऑपरेटर को सिर्फ एक जगह पे डीलिंग का प्रोग्राम चेंज करना पड़ता है, बाकी कोऑर्डिनेट ऑटोमेटिकली ले लेता है। इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, सब जगह पे चेंज करना पड़ेगा। स्कीम वाले प्रोग्राम में आपको सब जगह पे चेंज करेंगे तब आपको सब जगह पे डीलिंग कॉमन आएगा, नहीं तो अलग अलग हो जाएगा। और इसमें हम लोग जो शेप वाला है उसमें कैसा, सिर्फ सिंगल जगह पे हम लोग करेंगे तो वो सब जगह पे हो जाएगा, सिर्फ उसमें वो एक ही जगह पर ऑप्शन देता है। ठीक है, ये हमारा प्रोग्राम हो गया। तो हम डीलिंग में जाएंगे, अभी देख सकते हैं, ये देख सकते हैं डीलिंग है हमारा। तो हमको हमेशा क्या करना है, शेप के ऑप्शन में रखना है, शेप के ऑप्शन में रखना है प्रोग्राम को, शेप के ऑप्शन में ही डीलिंग का प्रोग्राम को जनरेट करना है, तो आपका प्रोग्राम राइट निकलेगा। और सिर्फ सिंगल जगह पे एडिट करने पे आपका मल्टीपल प्रोग्राम जहां भी रहेगा, जितने भी कोऑर्डिनेट्स दिए रहेंगे सब में चलेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम मॉडल्स का अपने डीलिंग का प्रोग्रामिंग करेंगे। अभी भी अगर आपको कुछ भी डाउट है तो कमेंट कीजिए, अगर नए रहे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको कोई भी रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए तो उस तरह से कमेंट कीजिए, मैं आपको उस रिलेटेड वीडियो बना के लिखा दूंगा।